चलो यहाँ से ये तो आ रही है इससे अरे बच्चा लोग क्यों नहीं करके आते हैं आप लोग नहीं आ सकते हैं कोई। बच्चे बुलाने क्या करता है। लेते जाओ हटते जाओ निकलते जाओ जल्दी जाओ चलो चलो हाँ बस लीजिए गड़बड़ हो जाएगा। चलो जाओ निकलते जाओ बाबू निकलते जाओ लाइव दे रहे दे दे मोबाइल हमको कहा लेते निकालिएगा आगे बढ़ यहाँ से तो हम लोग कर दिए। इसमें क्या किया जा रहा है? इस पर लिट्टी को सेका जा रहा है, बॉईल करने के बाद उसको फिर उस पर तेल पे अच्छा बॉयल करने के बाद फ्राई हो रहा है। हाँ लिट्टी को बॉईल कर रहे हैं कि कच्चा न रहे। अच्छा उसको लाल करके फ्राई कर फिर 3 ऐसे में जो आप सामाजिक कार्य करें, जो मजदूर लोग हैं उसको लगातार आप खाना दे रहे हैं, उन्हें भोजन दे रहे हैं, तो रोज़ अलग अलग मेन्यू में भोजन दे रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है इस लॉकडाउन 3 में अब आगे क्या होगा, कितने लोग अब तक नीडी मिलेंगे? देखिए निश्चित तौर पे ये लॉकडाउन जो कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण पूरे भारत में पूरे विश्व में चल रही है और अपने झारखंड रांची में भी चल रही है। मैंने डे 1 से ये कहा था कि कोई भी शहर का लोग भूखा नहीं रहेगा। भूखा नहीं रहने का कारण ये है कि जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनका कोई साधन संसाधन नहीं है, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, या तो दिहाड़ी मजदूर है या फिर चुनकर कुछ बेचकर कमाते खाते हैं, या फिर वैसे लोग जो आकर कहीं से फंस गए हैं। उन सारे लोगों को लगातार मैं डे 1 से अपने प्रयास से, अपने मोहल्ले के साथियों के प्रयास से अलग अलग मेन्यू खिलाने का कारण ये रहा कि 3 दिनों तक मैं लगातार पहला 3 दिन मैं खिचड़ी खिलाया था। उसी में बहुत सारे लोग सड़कों पे जब मैं खिलाने निकलता हूँ तो बहुतों ने बोला कि भैया, किसी ने सर, किसी ने कुछ और, तो रोज़ एक ही चीज़ खिलाते अच्छा नहीं लगता।
वो बातें मेरे दिल को छू गई और मैंने फील किया कि अगर मैं ही रहूं कहीं पे और प्रत्येक दिन हमें एक ही तरह का भोजन अगर मिले तो निश्चित तौर पर भूख तो लगेगी मगर मन उसको खाने के बाद संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को मेरे दिमाग को मुझे खुद झंझोड़ गया कि सड़क में रहने वाले लोगों की भी एक आशा होती, इच्छा होती, फीलिंग्स होती है। उनके फीलिंग्स को मैंने समझा और लगातार उस दिनों के बाद से यहाँ से मैं लगातार अलग अलग व्यंजन खिलाना चालू किया। आज आप देखे हुए कि आज लिट्टी और चोखा जो बहुत ही प्रचलित है पूरे बिहार, झारखंड, यूपी, पूरे देश में, तो उसको मैंने देने का प्रयास करा। मैंने पाव भाजी खिलाया, मैंने बिरयानी खिलाया, मैंने फ्राइड राइस खिलाया, मैंने चिल्ली खिलाया, बहुत तरह का चीज़, पास्ता खिलाया, चाउमीन खिलाया, बहुत तरह का चीज़ मैं यहाँ से खिलाया हूँ और धुसका खिलाया हूँ, कल इडली खिलाया हूँ। तो डे टू डे मैंने लगातार प्रयास किया अपने साथियों के प्रयास से, क्योंकि सारे मोहल्ले के हमारे नौजवान साथी हैं और सबकी सोची कि भैया आज ये बनाएंगे हम लोग। तो चलो फिर हम लोगों ने उस सुबह से लगकर देखे होंगे आपके कितने लोग लगकर इसको बनाने का प्रयास करते हैं और प्योर हाइजीन उसकी सबसे अधिक व्यवस्था रहती है और क्वालिटी पे किसी तरीक़ा से कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। खाने का चीज़ विशुद्ध और बहुत ही हेल्दी फूड हमने खिलाने का प्रयास किया है और माता रानी और भगवान मुझ पर ये कृपा है शहर की जनता और ऊपर वाले का कि मैं अब तक सक्षम हूँ। कल सेकेंड लॉकडाउन की तिथि समाप्त होगी और थर्ड लॉकडाउन चालू हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर मेरे लिए ये परेशानी का समय होगा, क्योंकि मुझे लगा कि 3 के बाद कुछ रियायत मिलेगी लॉकडाउन पे, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो मेरे लिए परेशानी का कारण हो सकता है कि जिस पूरे संसाधन को व्यवस्थित करने में आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल कितनी खर्च आती है प्रत्येक दिन। और इसी तरह हमारे 13 और साथी अलग अलग जगहों पे शहर पे खिचड़ी, चावल, दाल, सब्जी खिला रहे हैं। तो 14 जगह पे मोटा मोटी हम लोग 7,500 लोगों को प्रत्येक दिन भोजन कम से कम में कराते हैं। ये एक कम का रेशियो है। अलग का जो मेनू का था रेसिपी, नहीं अलग मेनू खिलाना है, एक इंस्पिरेशन मिला आपको कि एक ही जगह बार बार वो चीज़ नहीं खाने से आदमी ऊब जाता है। लेकिन इस सारी चीज़ों के लिए बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए अलग अलग मैकेनिक भी चाहिए कि भाई अगर डोसा बनाना है तो डोसा के लिए अलग, इडली बनाना है इसके लिए अलग, लिट्टी के लिए अलग, ये सब कहाँ से लाए आप? देखिए, मैं शहर के एक ऐसे निर्दलीय स्थल पे रहता हूँ, थड़पकना, जो फिरायलाल से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है और हमारे घर के आसपास जो एक इंसान को रहने का संसाधन होता है वो सारे कुछ उपलब्ध है। आप यहाँ पे बढ़िया कैटरर मिल जाएंगे, कुक मिल जाएंगे, क्योंकि आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। अशोक भैया हैं हमारे मोहल्ले में रहते हैं, उनका कैटरिंग चलता है। उधर 7th हेवन है, बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे है। तो उन सारे के कुक इस लॉकडाउन में फंस गए और मेरे बोलने पे, मेरे आग्रह करने पे मैंने उनसे आग्रह किया था और लगातार वो लोग आकर के, कल ही एक सोमरा करके लड़का है, वो पिछले 12-15 सालों से इडली बना रहा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो आकर बना कर चला गया। आज भैया को बोला, अशोक भैया को, तो उन्होंने लिट्टी बना दिया। कल बिरयानी बनेगी तो दूसरे किसी को बुलाऊंगा। तो ये मेरे लिए मतलब बोला जाए तो ये गुड लक है हमारा और यहाँ के लोगों का समर्थन जो है वो निश्चित लगातार मिलेगा।